वो रो रहे हैं, रोने दीजिए। वो दाढ़े मार रहे हैं, दाढ़े मारने दीजिए। आपने सीए, आप लोगों ने जो तमाम राम मंदिर, तलाक़े बिद्दत, वक्फ सब किया ना, इनसे पूछ के थोड़ी ना किया। रोने दीजिए जो रो रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि गाजा के लिए आंसू बहाते हैं, जब इनको निकालेंगे रोना नहीं। अरे वो रोते हैं, रोने दीजिए। शिवम, लेकिन लोकतांत्रिक सेटअप में स्थिति ऐसी है कि लगातार जब ममता बनर्जी जैसी नेता ये आकर कहेंगी कि अगर आपका कोई वोट काटने के लिए, घुसपैठियों को अगर आपका कोई वोट काटने के लिए आ जाए तो किचन में जो रखे हुए आपके औजार हैं उनको हथियार बना लें। ठीक बात है। मतलब लोगों के गले काटोगे आप? ये बात तो बीजेपी मतलब लोगों के गले, आप रुकिए ना जरा, लोगों के गले काटोगे आप? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर इसी देश में जब एसआईआर हो रहा है तो अखिलेश यादव अपने प्रदेश में खड़े होकर कहते हैं कि गरीबों पिछड़ों पर जो है दमन है, उनकी वोट काटने का एक तरीका है, उनका आरक्षण छीनने का एक तरीका है। कमाल की बात हो गई। एनआरसी आ रही है, एनआरसी है, देश का लोगों का वोट काटना चाहते हैं, लोगों को खत्म करना चाहते हैं, लोगों का वोट का अधिकार खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब का संविधान खत्म करना चाहते हैं। हम एक चीज कहते हैं, तो रोने दो उनको। नहीं रोएं, हम तो उनके रोने की परवाह नहीं कर रहे हैं भाई। आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी बड़ी या पॉलिटिक्स? सब कुछ नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर। ये कुंडली मारकर बैठे, लात मारकर निकालिए लोगों। लेकिन ये लात मारकर निकालिए जो आप कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस देश को यह भी जानने का अधिकार है, इस देश की जनता को यह भी जानने का अधिकार है कि उनके नेता जो इस देश में चुनाव लड़ते हैं वो हिंदुस्तानियों की कम घुसपैठियों की ज्यादा प्रेम करते हैं, घुसपैठियों में ज्यादा इंटरेस्ट है उनको। घुसपैठियों क्या है, निकालना या इनको एक्सपोज करना? एक्सपोज करना और निकालना। हमें उनको निकालना है और विपक्ष को एक्सपोज करना है। देश को तो पता होना चाहिए ना कि मेरे साथ जो डिबेट कर रहा है उनका पार्टी का विचारधारा क्या है, तो पता चलना चाहिए। बताइए, बोल दीजिए रशीदी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। रशीदी जी बोलिए। शिवम भाई से एक बात कहना चाहता हूं, विपक्ष का काम है रोना और वो हर बात में रोएगा। उसका काम ही यही है विपक्ष का, आपकी हर बात को गलत ठहराए। पाकिस्तान के मुद्दे पर विपक्ष आपके साथ था, घुसपैठ के मुद्दे पर भी विपक्ष आपके साथ रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर तक में नहीं था, बिल्कुल रहेगा आपके साथ। आप ये बात गलत कह रहे हैं कि वो रो रहे हैं। फर्क बताता हूं, बिल्कुल बचना है, आप बच रहे हैं उस काम से, आपको बचना नहीं है। और अगर वो रो भी रहे हैं तो अमन भाई ने जो कहा है बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से जो रोने वाली बात है ना, बिल्कुल जो इशारा है ना, वो शायद समाजवादी पार्टी की तरफ था। धर्मेंद्र यादव है, वो बेहतर पक्ष रख लेंगे साथ। धर्मेंद्र यादव, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा रोना नहीं है, ठीक है ना, ये मतलब कल को कुछ होता है तो रोना धोना तो नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए विपक्ष को लोकतांत्रिक देश में, जैसा शिवम ने कहा, विपक्ष को साथ में लेकर चलना ही एक लोकतंत्र की असली खूबसूरती है, पहचान है। तानाशाही तो है नहीं, विपक्ष को साथ लेकर चलना है। तो कल को योगी आदित्यनाथ ने कहा इनको निकाला जाएगा, जब डिटेंशन कैंप्स बनाए जाते हैं उसका विरोध होता है, जब घुसपैठियों को निकाला जाता है तो एनआरसी बोला जाता है, कहा जाता है गरीब पिछड़ों पर हमले हो रहे हैं। तो अब जब इनको निकाला जाएगा तो रोएंगे तो नहीं धर्मेंद्र यादव? योगी जी ने सवाल पूछा है, बता दीजिए। अमन भाई, योगी जी के जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ, विधानसभा में जिस बात को लेकर के योगी जी बयान दे रहे थे और हंसकर बयान दे रहे थे, जिस प्रदेश में, भारत के सबसे बड़े प्रदेश में, इस देश का सबसे बड़ा नशे का जो रैकेट अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ऑपरेट हो रहा था और उसका मुख्यालय बनारस में था, और उस बात को वो जस्टिफाई करने के लिए जिस तरह से हंस के बयान दे रहे थे, ये पता चलता था कि कोई मुख्यमंत्री कितना संवेदनहीन हो सकता है, जिस कप सिरप से हजारों बच्चों की, मासूमों की जान चली गई है। उस बात पे बोल रहे थे और उस बात पे कह रहे थे कि इनको आंसू आएगा। अरे आंसू उनको आ रहा है जिनके 100 बच्चे चले गए इस दुनिया से। आंसू उनको आ रहा है जो इस नशीली दवाओं की चपेट में आ रहे हैं। 2.5 करोड़ 3 करोड़ दवाइयां उत्तर प्रदेश में पकड़ी जा रही हैं। आंसू तो योगी आदित्यनाथ को आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। पेपर घुसपैठिए का दिया था और ये पहुंच कहीं और गए। अरे बयान की बात कर रहे थे भाई, नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं, एक एक करके बोले। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी डिबेट में निकालने पर रोएंगे तो नहीं। अमन भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, सवाल है उसी का जवाब दीजिए ना। मुझे निजी तौर पे बहुत अच्छा लगा कि आपने नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया, और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है किसी भी देश के लिए और भारत के लिए तो है, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, नेशनल सिक्योरिटी इनके एजेंडे में नहीं है। अगर इनके एजेंडे में होता तो पुलवामा का हमला नहीं होता। हमारे 42 जवान 300 किलोग्राम आरडीएक्स इस देश की सीमा में घुस जाता है, और योगी तब तो नहीं रोते हैं, मोदी तब तो नहीं रोते हैं, अमित शाह तब तो नहीं रोते हैं। 42 जवान शहीद हो जाते हैं, उसके बाद जाके फोटोग्राफी कराते हैं, बेशर्मी की इंतहा होती है। उसके बाद पहले सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, मैंने सबकी सुनी ना, मैं वही कह रहा हूं। आप क्या होता है, ऐसा होता है कभी कभी, आप सुन एक एक करके, आप ना कुछ निबंध लिख कर आए हैं, कुछ भी मैं आपसे पूछूंगा आपने वही बोलना है। मैं वही कह रहा हूं, जो सवाल है, जो टॉपिक है, उस पर रहिए ना। नेशनल सिक्योरिटी का अगर कंसर्न है, घुसपैठियों पर बोलिए ना धर्मेंद्र जी।
जब देश की डिटेंशन सिक्योरिटी सेंटर के बनते बारे में हैं बोल रहा हूं। तो विरोध क्यों आपको करते हैं निबंध लग रहा आप? है वो। एसआईआर को एनआरसी क्यों फिर बताते हैं आप अब लोग? उस पर बताइए ना। पहले नेशनल आप सिक्योरिटी लोगों की को बात क्यों की, उसके बाद जवाब सहानुभूति दे दूं ना। क्यों है? नेशनल घुसपैठियों से सिक्योरिटी पे प्यार आपने क्यों है? सवाल ये बताइए। नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल पूछा, पहले अरे जवाब ले लीजिए। घुसपैठियों से क्यों बच रहे हैं? क्यों? अरे क्या नेशनल दिक्कत है? सिक्योरिटी बोलिए सबसे ना। बड़ा मुद्दा है। खुलकर बोलिए, बोलिए। भाई, लात मार के NRC निकालिए नेशनल सिक्योरिटी घुसपैठियों के को। लिए हो रहा है। मौलाना साजिद SIR रशीदी ने नेशनल बोला, सिक्योरिटी के लिए मैं हो रहा आपको है। बोलता हूं, तो आप नेशनल बोलिए, सिक्योरिटी में क्यों ना बोले, बताइए मुझे। घुसपैठियों को लात मार कर अरे निकालो नेशनल यहाँ से। सिक्योरिटी बोलिए, क्यों ना बोले? अब सुनो मेरी बात। बोलो घुसपैठियों को लात अब मार कर सुन निकालो लीजिए। यहाँ से। अब पहलगाम अरे का जो बोलिए हमला ना। हुआ- सुनिए जबान पहलगाम को का लड़खड़ा रही है। अब सुन बोलिए लीजिए ना। घुसपैठियों अरे को भाई लात पहले- मारकर निकालो यहाँ से। अरे अभी नहीं, मौलाना अब साजिद सुनिए तो रशीदी ने पहले। बोला, मैं बोलता हूँ, सुन स्वामी लीजिए दीपांकर पहले। बोलेंगे। अरे बोलिए आप। पहले मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, जब बोलिए पह- घुसपैठियों को लात मारकर निकालो यहाँ से। बिल्कुल सुन लीजिए मेरी बात। अरे भारतीय कौन सा जनता- इनका अब कोई सुनिए ना। घुसपैठिया वोट बैंक थोड़ी ना है। अब सुन लीजिए भाई। कोई बोलिए, आयाती वोट बुलवा बैंक थोड़ी ना है इन अमन लोगों भाई सुनिए का। पहले। बुलवा अरे तो मुसलमानों का अरे तो घुसपैठिए से क्या लेना देना रशीदी अमन जी भाई पहले ने? सुनिए, मेरे- कोई नहीं, अमन नहीं भाई- कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अमन भाई आप मेरा हाँ, टाइम बोलिए, आप खा ले धर्मेंद्र रहे हैं। यादव, आप एक मिनट एक घुसपैठिए- करके, आप धर्मेंद्र घुसपैठिए यादव। बुलवाना चाह रहे हैं ना? हाँ, बोलिए, बोलिए। मैं घुसपैठिए बोल रहा हूँ। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार थी और उस समय लगभग 90,000 से ज्यादा घुसपैठियों को बाहर भेजा गया था। अब 2014 से लेकर 25 तक वो एंटी मुस्लिम तो नहीं था ना जनता फिर? पार्टी के साथ वो अपील एंटी भी क्यों मुस्लिम बोलने तो लगे नहीं आप? था ना? नहीं, आप मुझे आंकड़े देने दो साहब। वो एंटी मुस्लिम तो नहीं था ना? अरे भाई आप आंकड़े देने दो, मुझे बोलने दो। अगर आपको नहीं बोलने देना तो बताइए फिर। अरे जब मैं यूपीए बात कह रहा सरकार हूं, ने आप सुन निकाला नहीं रहे तब हैं। अच्छा था। आप मोदी सवाल जी क्यों नहीं निकालेंगे तो बुरा हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? अरे आप कि घुसपैठियों यूपीए से सवाल सरकार नहीं में अगर पूछते हैं। 90,000 लड़ना है घुसपैठिए बाहर घुसपैठियों से, भेजे लड़ रहे हैं गए, यहाँ तो डिबेट में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 से लेकर 25 तक कितने हजार घुसपैठिए भेजे गए? अच्छा, जब ठीक भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रदेश में चुनाव आता है तो उस समय टॉर्च दिखाई देता है, जब चुनाव आता है तो दूरबीन दिखाई देता है। उससे पहले क्या सोती रहती क्या भारतीय जनता पार्टी? उस पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे आप ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से? ये मेरा सवाल है, कितने घुसपैठिए भेजे? ये बात है। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी को बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर देश को ले जा रही है, कट्टरपंथी जिस धर्म में होता है, कट्टरपंथ जिस धर्म में होता है उस धर्म का नुकसान होता है। कट्टरपंथ जिस समाज में होता है वो समाज बट जाता है। कट्टरपंथ जिस देश में होता है उसके लोकतंत्र को खतरा होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने भारत को ला करके इस मुहाने पे खड़ा कर दिया है कि आज भारत पूरी तरह से अस्थायी है। चाहे धर्म के आधार पर अस्थायी हो गया हो, चाहे आर्थिक आधार पर अस्थायी हो गया हो, चाहे आर्थिक समानता के आधार पर अस्थायी हो गया हो, चाहे पर्यावरण को बचाने के लिए अपने पूंजीपतियों को पैसा कमाने के लिए अरावली जैसे पर्वतमाला को भी दांव पे लगा दिया। चाहे आप किसान जैसे कोई लेना देना नहीं इनका। ये बोलना चाहिए, मैं तो खुद साइकिल पर बिठाकर छोड़ के आऊंगा इन घुसपैठियों को। इनको लात मारकर कुंडली मारकर बैठे हैं, आपका मेरा हक मार रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठी है, बांग्लादेश के बारूद पर है भारत है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी परिवार वाले, मैं भी परिवार वाला हूं। यहां पर ये वाकई में ये कुंडली मारकर बैठे हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने बोला ना, लात मारकर निकालो। आपको कहने में जबान क्यों लड़खड़ाती है? एक बार बोलिए, इनको लात मारकर निकालो बांग्लादेशी घुसपैठियों सुन को। लीजिए अमन जी, इनको लात मार के ना, इनको लात मार के निकालिए। चलिए, शिवम, सुन लीजिए, शिवम, आप सुन लीजिए मेरी बात शिवम। सुनिए। अरे जो इस लेकिन देश के कुछ नहीं होता, गृह मंत्री हैं, खत्म हो गया बस। आप सुन लीजिए ना, जो इस अरे देश कोई के वोट गृह बैंक ही नहीं मंत्री जाएगा हैं, आपका। जिनकी जवाबदेही है, जिसकी जिम्मेदारी है, उनसे एक सवाल तो शिवम, पूछ लो। हाँ पूछ अगर रहा हूं, आपकी बताइए, जबान में है, एक सवाल पूछ शिवम, लो। शिवम देखिए, उन्होंने जो सवाल पूछा अमित वो कह शाह रहे से हैं सवाल यूपीए पूछ लो, सरकार शिवम में। क्या बताएंगे? शिवम, यूपीए सरकार में उन्होंने बताया, ये पहले भी आंकड़ा आया, 90,000 भगा दिए मनमोहन जी ने, भगा दिया 90,000। आप लोगों ने कितने भगाए? आंकड़ा दीजिए, बताइए भाई। लेकिन शोर मचाने से नहीं होता ना, आंकड़ों के जवाब दीजिए, दीजिए। राष्ट्रवादी एंकर अमन चोपड़ा ने समाजवादी के प्रवक्ता से 5 मिनट बहस करी इस बात पे कि एक बार ये बोल दो कि रोहिंग्या और घुसपैठियों को लात मार के बाहर बोल दिया निकालो। उन्होंने। कब बोला? अभी बोला घुसपैठियों को लात मार कर निकालो बाहर। जिसने घुसाया उसे क्या मारे? अरे तो घुसपैठ, जिसने घुसवाया उसे क्या मारे? 2004 में सुनो पहले। मैं बताता हूँ 2000 बीच में हाँ, नहीं। मैं ठीक है जवाब दे दूं। अरे अब एक ठीक है, मिनट मैं बताता हूँ, एक मिनट ना, मैं जवाब देता हूँ। धर्मेंद्र यादव एक एक करके बोलेंगे। क्या मारोगे? धर्मेंद्र यादव एक एक करके बोलेंगे बस। आप लड़ क्यों रहे हैं?